डीएनए में अब हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। भारतीयों के मन में हमेशा से यह दुविधा रहती है कि भारत और चीन दोस्त हैं या दुश्मन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साबरमती नदी के किनारे झूला झूलते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत और चीन अच्छे मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन जाकर वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह नगर शियान में उनसे मुलाकात करते हैं तो भी यही लगता है कि चीन और भारत की दोस्ती अटूट है। लेकिन आपसी मुलाकातों की जमीन से उठकर जब ये रिश्ता पानी में उतरता है तो चीन की तरफ से दुश्मनों वाले षड्यंत्र तैरने लगते हैं। चीन के रक्षा मंत्री जनरल चैंग वान कुआन का ताजा बयान चीन के असली चरित्र की तरफ इशारा कर रहा है। साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि चाइना मस्ट प्रिपेयर फॉर पीपल्स वॉर एट सी, यानी चीन समुद्र में जन युद्ध के लिए तैयारी करे। साधारण भाषा में कहें तो चीन के रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई यह धमकी समंदर की तेज लहरों पर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रही है और चीन के निशाने पर भारत सहित कई दूसरे देश हैं। इतना ही नहीं, चीन की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने साउथ चाइना सी में चीन के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो भी समुद्री क्षेत्र का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलेगा। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी की खबरें हम आपको पहले भी डीएनए में दिखा चुके हैं, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री के इस नए बयान में नए कूटनीतिक तूफान की आशंकाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ये उन खबरों में से एक है जिनके बारे में लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कोई भी इनके गहरे प्रभाव को समझ नहीं पाता। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर चीन और भारत के बीच समुद्री सीमा को लेकर कोई संघर्ष चल भी रहा है तो इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता है। उनका जीवन तो पहले की तरह ही चलता रहेगा जैसा कि चलता आ रहा है। लेकिन यह एक बहुत छोटी सोच है। हर देश की जीवन रेखा में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वहां के नागरिकों को अपने घर, परिवार, मकान और दुकान से आगे बढ़कर देश के बारे में सोचना होता है। भारत की जीवन रेखा में ये वक्त आ चुका है और अब देश के नागरिकों को अपनी निजी सेहत के साथ साथ देश की सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। और देश का ख्याल आप तभी रख पाएंगे जब आपको इन विषयों के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसलिए साउथ चाइना सी, हिंद महासागर और हिमालय के पर्वतों के बीच से गुजरती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के कूटनीतिक संघर्ष के बारे में आज आपको पता होना चाहिए। समंदर में चीन अपनी हदें तोड़ रहा है। जमीन पर चीन अपनी सीमाएं लांघ रहा है। This is not your area. No. This is our area. This is our area. And you are doing recce, patrolling your area. So many people. हिमालय से लेकर समंदर की गहराई तक इस चीन का इलाज करना जरूरी है। चीन को कितना भी समझा लो, वो सुधरने का नाम नहीं लेने वाला। चीन की लेटेस्ट धमकी के बाद तो कम से कम ऐसा ही लगता है। साउथ चाइना सी में चीन की खूनी हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब चीन के रक्षा मंत्री ने भारत सहित उन सभी देशों को खुली चेतावनी दे दी है जिनका साउथ चाइना सी में व्यापारिक हित है।
चीन के रक्षा मंत्री ने समुद्र में पीपल्स वॉर एट सी यानी जनयुद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। यानी बातों की गंभीरता को समझें तो चीन आर या पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। चीन पूरी दुनिया के समुद्रों में तो ग्लोबल कॉमन्स की दुहाई देकर अपनी नौसेना भेजता है, लेकिन साउथ चाइना सी में दूसरे देशों के जहाजों को रोकना चाहता है। चीन की चालाक नजरें समुद्र के साथ साथ जमीन पर भी हैं। Because the land is close there. No, but it's not crossing there. It's crossing from there. Okay? Not cross. अरुणाचल से लेकर लद्दाख के अलग अलग इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें तो आए दिन देखने को मिल ही जाती हैं। दूसरी तरफ चीन अपने प्यादे पाकिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कब्जे वाले जमीनी इलाकों में भी अपने पैर पसारना कई साल पहले शुरू कर चुका है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन की सेना ने पीओके और चीन के बॉर्डर पर पहली बार एक साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को चीन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहता है, जबकि उसकी गिद्ध वाली नजरों में जम्मू कश्मीर भारत शासित कश्मीर है। चीन जिनजियांग से पीओके होते हुए पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक $46 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सी पैक बनाने में जोर शोर से लगा हुआ है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब पीओके और बलूचिस्तान में रहने वाले स्थानीय लोग चीन की इस गंदी नीयत का विरोध कर रहे हैं। हालांकि चीन और पाकिस्तान का एजेंडा किसी से छिपा नहीं है। इन दोनों ही देशों का मकसद है भारत को कमजोर करना। लेकिन भारत भी चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए कमर कस चुका है। जिसकी एक झलक आज हम आपको हिंदुस्तान के आखिरी गांव चुशूल से दिखाएंगे, जहां भारतीय सैनिक चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए हर वक्त तैनात हैं। मैं इस वक्त चुशूल गांव में हूं। चुशूल यानी हिंदुस्तान का आखिरी गांव। वो जो सामने पहाड़ियां नज़र आ रही हैं वो कुछ भारत के कब्ज़े में है और वो जो काली पहाड़ी है वो चीन के कब्ज़े में है। दरअसल चुशूल और यहाँ आसपास की इन पहाड़ियों पर गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजांगला, इन जगहों पर चीन के साथ सबसे खूनी लड़ाइयाँ हुई थीं। 50 साल बीत चुके हैं, वक्त बदल चुका है, लेकिन इन रास्तों पर, इस गांव के आसपास की हर पहाड़ी पर हर वक्त नज़र रखी जाती है। आइए हम आपको एक पेट्रोलिंग पर लेकर चलते हैं। 14,500 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सैनिकों की ये पेट्रोलिंग न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि चीन को एक तरह का संकेत भी है कि भारत की सीमा में अपनी बुरी नजरें उठाने से पहले 100 बार सोच लो। अब हम इस पेट्रोल के साथ रवाना हो रहे हैं। कैप्टन दीपक शर्मा इस पेट्रोल को लीड कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं बता सकते कि हम किस इलाके में हैं और किस इलाके से किस इलाके तक जाएंगे, पर हम कैप्टन दीपक शर्मा से ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस पेट्रोल में हम कितनी दूरी तय करेंगे। ये पेट्रोल व्हीकल द्वारा 18 किलोमीटर और पैदल लगभग 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। इस पेट्रोल के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? आप जो भी पेट्रोल लेके जाते हैं उस दौरान आपके दिमाग में क्या रहता है, क्या क्या कार्रवाई आपको करनी है? जैसा कि आप जानते हैं हम LAC पर हैं, तो हमारी जितनी भी पेट्रोल्स होती हैं इस इलाके में, सारी पेट्रोल्स का मेन मुद्दा होता है एरिया डोमिनेट करना। एरिया डोमिनेशन मतलब जिस इलाके से LAC जा रही है उस इलाके पर अपनी मौजूदगी जताना। इसका अर्थ क्या था? ये हम जनरली पेट्रोल का जो रूट होता है उस पर ग्रिड रेफरेंस लेते हुए चलते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं LAC पर कोई क्लियर फेंसिंग नहीं है। तो फेंसिंग ना होने की वजह से ये गलती ना कर दें कि हम अपना इलाका छोड़कर चाइनीज़ टेरिटरी में घुस जाएं। तो ये चीज़ कंफर्म करने के लिए कि हम अपने ही इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी में GR ग्रिड रेफरेंस लेते रहते हैं ताकि कंफर्म रहे कि हम इंडियन टेरिटरी में चल रहे हैं।
क्या कुछ नजर आया है? हाँ, हमें चाइनीज साइड एक नया टावर नज़र आ रहा है। ये पिछली बार नहीं था। जी नहीं, पिछली बार ये नहीं था। अब आप क्या करेंगे? इसके बाद आपकी कार्रवाई क्या होगी? अब हम इसकी फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, इसका ग्रिड रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं और हायर फॉर्मेशन में फॉरवर्ड कर देते हैं कि यहाँ पर जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसके बारे में आगे के आदेश क्या है हमारे लिए। किस दिशा में है देख सकता हूँ मैं? किधर दिख रहा है? कहाँ पर? उस साइड में? बिल्कुल, सामने रिज लाइन दिख रही है, उसकी 12 बजे की लाइन में दिख रही है। कुछ नज़र तो आ रहा है, लेकिन पक्का समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या है। हाँ नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार पेट्रोल करते हैं तो हमें पता है कि इस इलाके में अगर हल्की से भी कोई नई चेंजेस होती हैं तो पता चल जाता है कि पिछली बार ये नहीं था। मानिए ये अभी तो एक कंस्ट्रक्शन नज़र आया और इसको हम आप हायर कमान को भेज देंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर पेट्रोल आमने सामने आ जाते हैं जी, तो आप क्या करते हैं? यदि हमारे सामने चाइना की पेट्रोल भी आ जाती है तो जो दोनों मुल्कों की एग्रीमेंट हुआ है और प्रोटोकॉल के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, उन प्रोसीजर्स के हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर हर जगह बहादुरी की दास्तानें हैं, उनके स्मारक हैं। जब आप वहाँ से गुजरते हैं पेट्रोल करते हुए, कैसा फील करते हैं आप और आपके जवान? जी, ये मैं फ़ौज के पर्सपेक्टिव से नहीं, एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से भी बताना चाहूँगा कि आप मूवीज़ देखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे घटित हैं वो कहानियों से कहीं ऊपर हैं। आप जब उसको देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं, बिना किसी के कहे, बिना किसी के देखे, सिर्फ उसको देखने भर से आपको लगता है कि अगर इन्होंने इतना कुछ कर दिया है, अगर मैं इनका 10% भी कर पाता हूँ तो मतलब सक्सेसफुल होगा। कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि बात चाहे समुद्र की हो या जमीन की, चीन अपने प्यादे पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की पूरी मेहनत कर रहा है। इसलिए भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पावर पंच लगाकर ऐसी हरकतों का करारा जवाब ढूंढना होगा। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर समंदर की गहराई तक चीन लंबे अरसे से बेरोक टोक अपना साम्राज्यवादी और विस्तारवादी एजेंडा चलाता रहा है, लेकिन अब उसे हर जगह भारत की दीवार खड़ी दिख रही है। खासतौर पर साउथ चाइना सी के छोटे छोटे देश भी अब भारत का साथ पाकर चीन की हेकड़ी के सामने खड़े हो रहे हैं और ये चीन के लिए बहुत बेचैनी का सबब है। घायल सांप फुंकार रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।